फ्रेंड्स, मैं संदीप गिर, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो चैनल मैंने शुरू किया यूट्यूब का, इसका मकसद ही ये है कि एनएलपी ये जो सब्जेक्ट है इसकी जानकारी आपको मिले, आपको नहीं सभी को मिले। इसके लिए मेरा लोगो ही है एनएलपी फॉर ऑल, सबके लिए एनएलपी। फ्रेंड्स, 30 ईयर्स से मैं लोगों को एम्पावर करते आया हूँ। बहुत सारी सेमिनार्स लिए, वर्कशॉप्स लिए। एनएलपी के मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, 5 दिन का वर्कशॉप होता है, 1 दिन का होता है। ये कहने का मतलब ये है, अगर आप इसके नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर मैंने एक लिंक दी है। जो ऑनलाइन वर्कशॉप है एनएलपी का, वो बिल्कुल फ्री है, आप वो कर सकते हैं। उसमें 7 वीडियोस है, बहुत ही खूबसूरत वर्कशॉप वो मैंने दिया है, आप देख रहे, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाए कि व्हाट इज एनएलपी। क्योंकि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये एनएलपी क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि एनएलपी में आम आदमी तक लाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरा ये प्रयास है। इसके लिए हर रोज मैं वीडियोस डाल रहा हूँ और अलग अलग कॉन्सेप्ट में इसमें डालने वाला हूँ। इसके ऊपर करीबन 50 के ऊपर वीडियोस आएंगे। आज मेरे ख्याल से 45th ये वीडियो है मेरा। तो ये देखते रहिए आप। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप नाम का मेरा चैनल है, ताकि आपको सारी जानकारियां इससे मिलती रहे। उसके ऊपर जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आप ये सारी वीडियोस देख सके और अपनी लाइफ और एनर्जेटिक और एंजॉयफुल कर सके। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने शुरुआत की थी मेटा मॉडल के बारे में बोलने की। उसका पहला पार्ट मैंने कल दिया था, आज मैं दूसरा पार्ट लेने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बोला था कि मेटा मॉडल जो है, ये लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं हम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था आपको कि दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिलेशंस हमेशा बहुत प्रॉब्लम में आती है। तब हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वैसे हमारे रिलेशन बन जाते हैं या बिगड़ भी सकते हैं। तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। सेकेंडली, अलग अलग प्रोफेशंस है, जैसे टीचर है या साइकोलॉजिस्ट है या सब जो सेल्स पर्सन है, अलग अलग जो प्रोफेशन है, उन लोगों को कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। अगर यदि उन्होंने बराबर कम्युनिकेट किया, सामने वाले को कन्विंस किया, अच्छी तरह से डील किया, सो दे विल गेट अ बेटर सक्सेस इन देयर लाइफ, एज वेल एज उनके जो कस्टमर्स है, उनके जो क्लाइंट्स है, उनको भी अच्छा वो जस्टिफिकेशन मिल सकता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है मेटा मॉडल में, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। इट इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट प्रिसीजन क्वेश्चनिंग। मींस क्वेश्चन कैसे पूछे जाए जिससे आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले, इसके बारे में ये है। हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, वी ऑलवेज डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज आवर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम लोग जब वो इंफॉर्मेशन दूसरे को देना चाहते हैं तो हमेशा हम लोग वो तो डिलीट करते हैं, या तो डिस्टॉर्ट करते हैं, या तो जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, एक सेंटेंस घूमता रहता है हमारे कानों में बहुत जगह पर। वो बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आदमी को डायबिटीज हो जाता है। हाँ, देखो, एक अच्छा सेंटेंस है सुनने में, इधर बहुत रिकॉर्ड हुआ रहता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 किसी को भी डायबिटीज हो जाती है। तो इतना हो जाता है, इतना वो एकदम फिक्स हो जाता है, एंकर्ड हो जाता है। और सच में आफ्टर द एज ऑफ 30 लोगों को डायबिटीज हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है। ड्यू टू दैट सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस बराबर है? नहीं है, वेग सेंटेंस याद रखिए, क्योंकि इसमें डिलीट किया, कुछ चीजें डिलीट की गई है। कब होता है डायबिटीज, क्यों होता है, क्या खाने से होता है वो बताया गया, इस सेंटेंस में नहीं बताया। मींस क्या खाने से डायबिटीज होती है, क्या बुरी आदतें होने से डायबिटीज होती है। मैं शराब पीता है अगर आदमी, या सिगरेट पीता है, या बहुत मीठा खा रहा है, बार बार खा रहा है फ्रीक्वेंटली, तो डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा रहती है। थर्ड थिंग है नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करता है वो, उसका काम का नेचर क्या है। टेंशन वाला काम है क्या, मींस स्ट्रेस है क्या, या किधर टेंशन है किधर पेन है, उससे भी डायबिटीज हो सकती है, बिकॉज इट इज अ साइकोसोमेटिक डिजीज। ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं और वो आगे का सेंटेंस पकड़ते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 30 डायबिटीज हो जाती है। फ्रेंड्स, एक्चुअली इट इज रॉन्ग। और एक उसका पार्ट है कि 30 के बाद, किसने कहा
30 के बाद डायबिटीज होती है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। हम लोगों ने चेंज कर दिया, जिसने भी किसने कहा है उसने पहले हम लोगों ने डिलीट कर दिया कुछ सेंटेंसेस उसमें से, कि क्यों होता है वो डिलीट कर दिया। एक ही सेंटेंस पकड़ा, 30 के बाद डायबिटीज होती है। अभी 30 के बाद किसने कही? 30 के बाद होता है, 40 के बाद होता है, 50 के बाद होता है, 50 के बाद होता है, या 60 के? किसको मालूम है? नहीं, ऑथेंटिक है क्या? नहीं है, लेकिन हम लोग पकड़ के चलते हैं। इसमें डिस्टॉर्ट कर दिया हम लोग ने, बदल दिया। और इसके बाद हम लोग ने एक सेंटेंस बना दिया कि 30 के बाद डायबिटीज होती है, जनरलाइज कर दिया उसको, यूनिवर्सल उसका नियम बना दिया। फ्रेंड ध्यान में रखिए, इससे ही प्रॉब्लम होती है। इससे हमेशा हम लोग कभी डीपर मीनिंग में जाते ही नहीं किसी भी सेंटेंस के, सुपरफिशियल बोलते रहते हैं और उसी स्टेटमेंट को, या उसी सेंटेंस को हम लोग एक बहुत ही पक्का स्टेटमेंट बना देते हैं, एक लॉ बना देते हैं, एक रूल बना देते हैं, और वही आगे जाके चलते रहता है। और इसकी वजह से हमारी जो लैंग्वेज है वो कभी भी प्रिसाइज नहीं रहती, इट इज ऑलवेज इम्प्रिसाइज और लेजी लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम लोग। और इसके लिए बहुत सारी परेशानियां निर्माण होती रहती है। नॉनवेज खाने से बीमारियां होती है, इसने कहा बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, पूरे जग में खाते हैं, मिस ऐसी अलग अलग वो ये चलते रहते हैं कि जो बैट्स रहते हैं उनको ही कोरोना होता है, इसने कहा? देखा है? नहीं देखा है। So we actually doing this kind of thing which is very much bad. Friends, इसके ऊपर एक ही रेमेडी है, that is nothing but a मेटा मॉडल। ये जो मेटा मॉडल है, प्रिसीजन ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस है, ये बहुत इधर यहाँ पर हेल्पफुल है, क्योंकि जो प्रश्न है वो पूछकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। वहां पर हमें अटकाना नहीं है, या हम लोगों को उनको ऐसा उल्टा पूछना नहीं क्वेश्चन, कि उनकी हेल्प करनी है। एनएलपी हेल्प करती है, में रखिए फ्रेंड्स। इसके लिए 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटा मॉडल क्या करता है एक्चुअली? सो इट स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो उसे स्पष्ट मीन्स तफसील या विवरण के साथ आप दे सकते हो। मीन्स सामने वाले को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मैंने आपको डायबिटीज का सेंटेंस बताया, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी। सो पूरा विवरण मीन्स स्पेसिफिकेशन होगा इंफॉर्मेशन में, ये पहली चीज इसमें होती है। दूसरी चीज क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स सुस्पष्ट होगा, वो जो भी है एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आफ्टर विच एज फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर डायबिटीज और फॉर कैंसर। कैंसर से आदमी कभी बड़ा अच्छा होता नहीं है, एक स्टेटमेंट चिपका दिया, लोगों को वही ट्रूथ लग रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, डायबिटीज कभी अच्छा होता ही नहीं है, ट्रूथ हो गया, ऐसा नहीं है। थायराइड कभी अच्छा होता ही नहीं है, ट्रूथ नहीं है। मीन्स सुस्पष्टता जो है, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फ्रेंड्स, और एक चीज है, ये जो चीज है मेटा मॉडल, इट ऑलवेज ओपन द इनर वर्ल्ड ऑफ द पर्सन, जिसको हम लोग मैप बोलते हैं, क्योंकि अंदर कुछ और चला रहता है और बाहर कुछ आदमी और बोलता है। इसके लिए मन में जो चलता है वही सामने आना चाहिए, वो सामने आता नहीं है, उसे कुछ और लगता है, और बाहर जब वो बोलता है तो डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करके कुछ अलग ही निकलता है, और उसका मीनिंग कुछ अलग ही बन जाता है। इसके बहुत कई सारे एग्जांपल्स है, हम लोग हमेशा वैसी बातें यूज करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल, अगर डिलीट करके हम लोग बोलेंगे तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में मैंने आपको कहा था, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे, उसके कुछ पैटर्न्स आपको बताए थे। आज मैं जनरलाइजेशन और डिस्टॉर्शन के दो पैटर्न, ये जो दो चीजें उनके पैटर्न आपको बताऊंगा। पहला हम जनरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि जब सामने वाला जनरलाइज स्टेटमेंट बोलता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था डायबिटीज के बारे में, तो उसे कौन से सवाल पूछने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हम पूछे तो और भी क्लैरिफाइड या और भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका पहला पैटर्न है यूनिवर्सल, मीन्स लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो वैश्विक सत्य हो। हाँ, मीन्स फॉर एग्जांपल, और पॉलिटिकल लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, सारे पॉलिटिकल लीडर डिसऑनेस्ट होते हैं, एक चिपका दिया सेंटेंस, वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल। तो हमें उनको पूछना चाहिए और सभी, तो वो सोचना शुरू कर देंगे। बस इतना ही है, एक ही आपको वर्ड बोलना है, और रुकाना है,
ऐसा मत बोलो कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, दे आर आल्सो गुड, तो आप सबके बारे में ऐसा स्टेटमेंट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यू ऑलवेज इरिटेट मी, तुम हमेशा हमेशा मुझे इरिटेट करते हो, यू ऑलवेज, इमीडिएटली क्वेश्चन पूछना, ऑलवेज, हमेशा, कुछ भी मत बोलो। मीन्स वहां पर उसको रुकाना और उसको स्पेसिफाई करना है, मीन्स हमेशा नहीं, कभी कभी, या जब कोई ऐसी घटना घटती है तो मैं तुमको रुकाता हूँ। आई एम नॉट इरिटेटिंग यू, एक्चुअली आई एम हेल्पिंग यू। सी द वे ऑफ कम्युनिकेशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीवन लाइक नॉनवेज फूड, बोल दिया सबको नॉनवेज अच्छा लगता है, एवरीवन, इमीडिएटली पूछना चाहिए सबको, अरे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन लोग तो कितने हैं, ओके, ऐसा तो बोल नहीं सकते, एवरीवन, वहां पर उसको रुकाना है। मिस जनरलाइजेशन में जब यूनिवर्सल ट्रूथ के ऐसा लोग बोलना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड्स, उनको पूछना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। फ्रेंड्स, दूसरे प्रकार के लोग उनको स्टॉपर्स बोलते हैं हम लोग। हाँ, मीन्स हमेशा वो लोग असमर्थता प्रकट करते रहते हैं। मीन्स वो हमेशा बोलते रहेंगे आई कांट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आई कांट क्रैक दिस एग्जाम, मैं कौन से भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता हूँ, ओके, आई कांट बिकम अ रिच, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो उनको इमीडिएटली स्टॉप करके एक ही पूछना चाहिए, व्हाट स्टॉप्स यू, एग्जाम क्रैक करने से तुम्हें कौन स्टॉप कर रहा है, या ये काम करने से तुम्हें कौन रुका रहा है, या अमीर होने से तुम्हें कौन रुका रहा है, व्हाट इज द हर्डल इन योर वे, उनको रुकाना है। और फिर वो खुद में चिंतन करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं बराबर है, मुझे देखना चाहिए, ऐसा वो सोचना शुरू कर देंगे। उनकी थॉट प्रोसेस शुरू करने के लिए की है, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन की है। जैसे आप उनको पूछोगे व्हाट स्टॉप्स यू, तो इमीडिएटली उनके ब्रेन में वो बात जाएगी, उनका माइंड, कॉन्शियस माइंड उसके ऊपर विचार करना लगेगा और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और देन दे विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट। ध्यान में रखिए। कभी भी लोग ऐसे बोलते आई कांट यूज माय पावर, मैं कभी मेरी पावर यूज नहीं कर सकता हूँ, मैं फलाना पोस्ट पे, लेकिन मैं कभी पावर मेरी यूज नहीं कर सकता। इमीडिएटली उनको ऐसा पूछना चाहिए, व्हाट वुड हैपन इफ यू विल यूज इट, अगर तुमने वो पावर इस्तेमाल किया तो क्या होने वाला है, पूछो ना। डेयरिंग नहीं देती कभी कभी, वो स्टॉपर्स रहते हैं, हमेशा काम करते करते रुक जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते करते वो रुक जाते हैं और उधर ही उनका एक्चुअली डाउनफॉल शुरू हो जाता है। थर्ड जो लोग हैं वो बहुत ही मीन्स बोलते हैं ना, रोचक है, ड्राइवर्स बोलते हैं। जैसे वाहन चालक रहते हैं ना, मैंने हमेशा पिक्चर में देखा है, वो मालिक आता बोलते हैं राम सिंह गाड़ी निकालो, तो राम सिंह पूछता नहीं गाड़ी क्यों निकालना है, वो गाड़ी निकाल लेता है। और वैसे उनके ये लोग होते हैं, उनको कौन सी भी कभी भी उनको पूछो वो हमेशा बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर जॉब अप टू इवनिंग, ये मुझे करना ही है, आई हैव टू रश फॉर माई जॉब, मुझे काम पे जाना ही पड़ेगा, आई हैव टू रश टू माई वर्क। तो उन्हें इमीडिएटली पूछना व्हाट वुड हैपन इफ यू डिडंट, कि अगर तुम काम पे नहीं गए आज तो क्या होने वाला है। उनके मन में एक भय रहता है, एक फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर मैं नहीं करूंगा तो, क्योंकि मुझे कोई दूसरा चला रहा है, ओके, आई एम ओनली ड्राइविंग द कार, लेकिन पीछे बैठा हुआ कोई अलग है, ऐसा उन्हें लगता है फ्रेंड्स। तो उन्हें ये क्वेश्चन पूछ के आप उनको ऐसा बता सकते हो कि नहीं, यू आर हैविंग अ ओन एग्जिस्टेंस, ओके, सेल्फ एस्टीम है तुम में, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, ओके, मुझे ऑफिस रोज जाना पड़ता है, उन्हें पूछो व्हाट फोर्स यू, तुम्हें कौन फोर्स कर रहा है, हु फोर्सेस यू, खुद से पूछो, कोई नहीं फोर्स करो, लेकिन अंदर लगा रहता नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं कभी छुट्टी नहीं ले सकता, ले लो एक दिन, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे स्टॉपर्स लोग बहुत ही खुद के बारे में बहुत ही, दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देमसेल्व्स, सेल्फ वरीड लोग होते हैं। दूसरे होते हैं, अभी दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन में एक बात उनको पूछनी है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। उनके पहला पैटर्न में बता रहा हूँ, ब्लेमर्स, वो खुद पे हमेशा ब्लेम लेते रहते हैं,
ओके। दूसरों पर हमेशा कभी कभी दोष डालते रहते हैं क्योंकि उनको खुद में दोष नजर आता है। मीन्स वो हमेशा ऐसा बोलेंगे कि यू मेक मी अपसेट, तुमने मुझे अपसेट कर दिया। क्वेश्चन पूछना है, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेक यू अपसेट, कि तुम्हें मैं कैसा अपसेट करने वाला हूं या किया हूं मैंने, क्या हुआ है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें अपसेट किया है। तो वो रीजन ढूंढने रहेंगे। उन्होंने एक आपके ऊपर सेंटेंस चिपका दिया कि तुमने मुझे अपसेट किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मैंने तुम्हें अपसेट किया, पूछिए उनसे। ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में ऐसा होता रहता है। और एक चीज है, कभी कभी बोलते हैं ही मेड मी फील बैड, उसने ऐसा कुछ किया कि मुझे बैड फील हुआ। तो इमीडिएटली उन्हें पूछना चाहिए, हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर हिम टू मेक मी फील बैड, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया मेरे लेके तुमको मैंने मीन्स ऐसा आपको फील बैड फील हो गया। उनके पास उसके लिए सवाल नहीं है, आंसर नहीं है। तो ऐसे ही पूछना बहुत जरूरी, क्योंकि ये ऑलवेज दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, ब्लेमर्स है, दोषारोपण कि नहीं ये होगा ना तो तुम्हारा हो गया, तुमने किया इसके लिए ऐसा हो गया। तो मैंने कैसे किया भाई, तुमने मेरे ऊपर कैसे डाल दिया। ओके। बहुत बार वो बच्चे बोलते हैं कि मैं आगे नहीं गया क्योंकि आपने मुझे वर्नाकुलर मीडियम में डाल दिया। ऐसा कैसे, इतने तो बच्चे वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ते तो आगे जाते हैं हमेशा। और सो मेनी सेंटेंस, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर वेयर वी आर ऑलवेज ब्लेमर। वैसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज है, दूसरी एक चीज है, उसको हम लोग प्रीसपोजिशन बोलते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ माइंड रीडर्स, जैसे मानो वो आपकी माइंड रीड कर रहे हो, ऐसे लोग बोलते हैं। वो बोलते हैं यू आर अपसेट, आई नो दैट, मुझे मालूम है आज तुम अपसेट हो। उसको एग्जैक्टली फटाक से पूछना चाहिए, हाउ एग्जैक्टली डू यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चला भाई मैं अपसेट हूं, मैं तो खुश हूं। मीन्स वो ऐसी बातें करे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस रहता है उनके बोलने में, जैसे वो आपका माइंड रीड कर रहे हो, माइंड रीडर रहते हो। कभी कभी ऐसे बोलते यू लुक अपसेट, तुम अपसेट दिख रहे हो, कैसे, हाउ एग्जैक्टली डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। कुछ लोग ऐसे बोलते शी वॉज ऑलवेज एंग्री, अरे तुम्हें कैसे पता, तुम हमेशा एंग्री रहती है। कुछ लोग ऐसे बोलते ही इज डिप्रेस, वो डिप्रेस है, तुम्हें कैसे पता चला। मीन्स वो ऐसे प्रीसपोजिशन, अजम्पशन डाल देते हैं जैसे वो माइंड रीडर है और बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके लिए उनको पूछना बहुत जरूरी है कि तुम्हें कैसे मालूम भाई ऐसा है करके। नहीं, तुम कभी पास नहीं हो सकते हो। अरे तुम्हें कैसे मालूम नहीं, मैं पास नहीं होऊंगा ये फ्यूचर में, अभी मैं समझो फेल हो गया लेकिन इन फ्यूचर आई विल पास। नहीं, तुम कभी ना नॉनवेज खा नहीं सकते, तुम्हें नहीं वो हजम होगा, तुम्हें कैसे पता चल गया। नहीं, तुम कभी ये कर ही नहीं सकते। ये जो लोग है प्रीसपोजिशन वाले, क्या ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, दूसरों में ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें वो फीड कर देते हैं। तो इनसे बहुत बचना जरूरी है। और एक फ्रेंड है उसमें इंटरप्रिटेशन एक थिंग है, ऐसे कुछ लोग रहते हैं वो कुछ अर्थ अलग ही लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट लुक एट मी, ही डिसलाइक मी। मैं पार्टी में गया था तो मेरी तरफ वो देख ही नहीं रहा था, मुझे लगता है वो मुझे डिसलाइक कर रहे हैं। अरे किसने कहा, न देखना और डिसलाइक करना दोनों में एक कनेक्शन है। उसने तुमने देखा नहीं होगा, पार्टी में इतने लोग थे, इसका ये मतलब नहीं हो सकता ना कि वो तुम्हें डिसलाइक करता है। मीन्स वो क्या करते हैं, अर्थ लगा देते हैं, ये चीज ऐसी होगी तो ये ऐसी चीज रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं टुडे ऑल्सो यू कम लेट, आई थिंक यू डोंट रिस्पेक्ट मी। बॉस बोलता है हमेशा, मैंने बहुत बार देखा है, अरे आज आप हमेशा लेट आते हो, इसके लिए आप मुझे रिस्पेक्ट। अरे रिस्पेक्ट का और लेट आने का क्या रिलेशन है, लेकिन उन्होंने लेट आने का रिलेशन रिस्पेक्ट से लगा दिया। ऐसे बहुत सारी सेंटेंसेस हम लोग बनाते रहते हैं जिससे हमेशा मिसकम्युनिकेशन होता रहता है और रिलेशंस ब्रेक हो जाते हैं। इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो ऐसी बातें करने वाले लोग रहते हैं जो बहुत ही वेग बोलते हैं, मैंने आपको बहुत सारे बताए। अगर आप एनएलपी प्रैक्टिशनर है, अगर साइकोथेरेपिस्ट है, या अगर आप सेल्स पर्सन है या टीचर है,
तो ये बातों को ध्यान से देखिए और उन्हें वैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उनमें क्लैरिटी आ जाए आपके क्लाइंट में, आपके स्टूडेंट में, आपके कस्टमर में, और इट विल हेल्प देम, वो उनको बहुत ही अच्छी प्रकार से हेल्प कर सके। फॉलो फ्रेंड्स, ये एक मैंने आपके सामने रखा है मीन्स मेटा मॉडल का दूसरा पार्ट आपने देखा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसके बाद में बराबर इसके उल्टा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखने वाला हूँ, उसको बोलते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज, जो उसके बराबर परे है और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसके कौन से 15 पैटर्न्स है, ओके, जिसको मिल्टन पैटर्न से बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे के मेरे 3 पार्ट जो है उसमें वो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत वो पैटर्न्स है मिल्टन के, वो मैं आपको लेने वाला हूँ कि हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होती है, ओके, हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू वेरी मच।